तो हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर दिनेश और आप आ गए खाना केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे हम लोगों ने, मैटर के बारे में पढ़ रहे थे 9 सीरीज़ का। ओके, तो क्या करवाया था, ये जस्ट रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैटर क्या होता है, दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस को भी देखे थे हम लोगों ने। यदि नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा आप लोग। तो एलिमेंट और कंपाउंड इन दोनों को यहाँ तक कर चुके थे हम लोग। आज क्या करने वाले हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले, मिक्सर। आज का क्लास छोटा ही होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसी को आज के क्लास में बताऊंगा मैं। बाकी सोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर या इस सोल्यूशन का जो होगा ना, सोल्यूशन में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर एक और क्लास में कोलाइड और सस्पेंशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब होमो का मतलब समझते हो गए आप लोग। इस होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, होमो का मतलब हो गया सेम, और जीनस का मतलब होता है सेम स्पीसीज़ के। स्पीसीज़ मतलब जो सेम जाति का हो, इस टाइप से बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब मिल जाए, आपको पता नहीं चलेगा क्या। ठीक है, जैसे कि वाटर में आप शुगर को घोलोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा, दिखेगा क्या, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आपको समझ पाओगे क्या हो जाएगा। तो सेम होमोजेनस इसी को बोलेंगे। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, इसलिए इसको सोल्यूशन का भी नाम दे रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होमोजेनस मिक्सचर। या आप किसी वाटर में आप यदि NaCl मतलब कॉमन साल्ट को यदि आप डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, दिखेगा, नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा आपका होमोजेनस सॉल्यूशन, मतलब जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। क्या बोल सकते हैं इसको, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कम्प्लीटली डिसॉल्व, कम्प्लीटली डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है घुल जाए, कम्प्लीटली। ओके, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि उस पानी में आप उसमें क्या क्या उसमें मतलब कौन सा सॉल्यूट आप उसमें घोले हो या डिसॉल्व किए हो। ठीक है, ये चीज़ होता है होमोजेनस, मतलब एक जैसा ही दिखने वाला है। कुछ भी ले सकते हो आप लोग एग्जांपल में। सबसे सरल एग्जांपल होता है शुगर वाला। शुगर सब लोग घर में यूज़ करते हो, नमक पानी सब लोग पीते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर का सोल्यूशन हो जाएगा। जरूरी नहीं यही है, जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा, अभी वीडियो में देखोगे आप लोग। इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप है, उसको देख लेना, होमोजेनस मिक्सचर समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है कॉपर सल्फेट, आपका कॉपर सल्फेट का कंपाउंड, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, तो आप अभी क्या करने वाले हैं, आपको सोल्यूशन बनाने वाले। सोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होगा, ठीक है, और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इन दोनों से क्या करेंगे, आपको बता करके दिखाऊंगा कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो आप इसमें देखिए, मैं इसमें सबसे पहले वाटर डाल रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो। अब इसको क्या, स्मॉल पिंच मैंने क्या डाला इसमें, कॉपर सल्फेट, ये वाला थोड़ा सा ही डाला। ठीक है, और इसको मैंने क्या क्या मिक्स कर रहा हूँ, देखो। तो ये वाला देखो कलरफुल हो गया होगा पूरा। ठीक है, अब ये वाला आप सोच रहे हो क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सफिशिएंट वाटर नहीं है, इसीलिए। ठीक है, इसमें और वाटर डालूंगा तो ये और घुलेगा। ये देखो, देखो मैंने इसको थोड़ा सा फिल्टर कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिख रहा था। ओके, मतलब उसको ज़्यादा सफिशिएंट डालोगे वाटर तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। इसको देखो क्लियरली आपको दिखेगा ये होमोजेनस सॉल्यूशन। कलर कुछ भी हो लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ऐसे। ओके, देख सकते हो। और इसकी जगह और दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन दिखाया आप लोगों को, तो ये देखो थोड़ा सा मिलाओगे तो इस टाइप का दिखेगा कलर, मतलब पिंक दिखेगा, लाइट पिंक दिखेगा आपको। ओके, उसके बाद दूसरा भी देखो, और थोड़ा उसको ज़्यादा मिलाओगे तो ये थोड़ा सा देखो हैजीनेस दिख रहा है इसमें, और थोड़ा जाओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है इसमें। ये भी ट्रांसपेरेंट ही है एक्चुअली में। ठीक है, दिखेगा नहीं आप लोग को थोड़ा कलर की वजह से। तो ये देखो, यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे पोटेशियम परमैंगनेट का, इसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, दोनों का। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा ये दोनों में, देखो ये कॉपर सल्फेट का है और ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों, तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे इसमें। मतलब आप ये देख रहे हो आप लोग कि 15 ml इसमें वाटर है, तो इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कॉपर सल्फेट के अंदर, तो उसको भी निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को। कैलकुलेशन है उसके लिए बहुत सारा, देखेंगे मोलारिटी सब बहुत सारा पढ़ने वाले हैं मास में, तब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और ये हो गया आपका होमोजेनस। ये आप देखो, ये है आपका NaCl का साल्ट है ये। NaCl मतलब आपका जो घर में जो नमक रहता है ना, उसका साल्ट है ये। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये क्लियर सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन नहीं है, ये वाटर है आपका। ठीक है, अब वाटर में क्या कर रहा हूँ, इसको डाल रहा हूँ।
ये स्मॉल पीस डाल दिया इसमें, और इसको क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा स्टीर कर दूँगा इसको। देखो आपको दिख रहा होगा पूरा ये इसमें एकदम डिसॉल्व हो गया, घुल गया है। ठीक है, एकदम क्लियर सोल्यूशन है। देखो सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो ये क्या होगा आपका, ये सॉल्वेंट होगा, जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट है आपका, और ये जो आपका सॉल्यूट किसको बोलेंगे, ये आपका जो सॉल्यूट है क्या बोलेंगे, NaCl हो, शुगर हो, ये सब चीज़ें, तो ये आपका सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस समझना है। इसमें सोल्यूशन कैसे बनता है, दो पार्ट से बनेगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होगा इसका, ये वाला जिसको विलेय बोलते हैं हिंदी में, और सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, विलायक। ठीक है, मतलब विलायक किसको बोलेंगे, जो अपने में विलय कर लेगा उसको, मतलब घोल देगा, तो वो हो जाएगा। तो ये होगा आपका सॉल्यूट होगा, शुगर लो जो भी लो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन बना। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक सस्पेंशन करके भी होता है। देखो तो आपको दिखाने के लिए मैं इसमें चौक का ये लिया। ठीक है, ये ग्रीन कलर का चौक होता है। चौक क्या होता है, सस्पेंशन में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको क्या किया हूँ, थोड़ा सा पाउडर बना के देखो इसमें पानी में डाला हूँ, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें घुला नहीं है, थोड़ा सा कलर ये भी नहीं घुलेगा, ये नीचे आ जाएगा आपका जो ग्रीन कलर, जिस कलर की वजह से वो कलर इसमें शो कर रहा है, लेकिन चौक कभी घुलता नहीं है। तो ये देखो ये दिखा है वापस, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पार्टिकल दिख रहा है। तो पार्टिकल देखना थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा, रखा हुआ है यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा सेटल डाउन होते हुए। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जो चौक मतलब चौक पाउडर इन वाटर, तो ये आपका सस्पेंशन हो जाएगा। अब इसमें आप जो नहीं देखा होगा, ये देखो ये वाइट कलर का चौक दोस्तों उसमें डाला हूँ, आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। तो उसमें तो कलर की वजह से कलर आ रहा था, लेकिन इसमें तो ना आएगा कलर। तो देखो पूरा सस्पेंशन हुआ, आपको इसमें सेटल डाउन होते दिख रहा होगा पूरा ये वाला। आप लोग पूरा पार्टिकल यहाँ पे जिग-जैग मूवमेंट करते हुए दिख रहा है हर चीज़। तो ये हो जाएगा आपका सस्पेंशन का एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। जैसे कि आप वाटर है और इसमें बीकर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि आप इसमें कॉपर सल्फेट डालोगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का इसका मतलब समझ रहे होगे नाम, कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, ब्लू विट्रॉल याद रखना नाम इसका, ब्लू विट्रॉल या नीला तोता बोलते हैं, कॉमन नेम है। ओके, जब इसको आप इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे डालोगे ना पूरा कलर हो जाएगा, लेकिन ये होमोजेनस होगा। ठीक है, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा इसमें वाटर में। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। ठीक है, अब हेट्रोजेनस क्या होता है, तो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा जिसमें। ठीक है, यदि जैसे कि चाक पाउडर हो गया आपका, इसी में क्या हो जाएगा, मान लो आप चौक डाल रहे हो, मतलब पाउडर वाला, ठीक है, पाउडर चौक, ठीक है, अब चौक देख लेना जैसे भी लिखे चौक। ओके, तो चौक हो गया आपका ये। तो चौक को इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सस्पेंशन दिखता है, वीडियो में दिखाया हूँ, देख लेना। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद उसको दिखेगा आपको। तो ये चौक हो गया, चौक को इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें दिखने लगेगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता ये, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर में आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा। ओके, तो अब सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो अब चौक सोल्यूशन ये हो गया, या मिट्टी या पानी में क्या कर रहे हो, मिट्टी को घोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, देखना नीचे में सेटल डाउन होने लगेगा, कुछ होने लगेगा। ठीक है, सेटल डाउन होता है, इसलिए तो हेट्रोजेनस में सस्पेंशन को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कोलाइड को पढ़ते हैं, कोलाइड अलग होता है, सोल्यूशन मतलब कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और कोलाइड का मतलब होता है उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन, लेकिन सस्पेंशन से कम होता है। ये होता है बीच का पार्ट, समझ लो इसको, ये एकदम छोटा हो गया, बीच का पार्ट कोलाइड हो गया। सस्पेंशन मतलब बहुत एकदम आँख से दिखेगा आपको, कोलाइड आँख से नहीं दिखेगा, और टिंडल इफेक्ट वाला टच वच मारेंगे ना, उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को वहाँ जब जाऊँगा तो। ठीक है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर हो गया, कोलाइड और सस्पेंशन होगा, मतलब ज़्यादातर सस्पेंशन देखने मिलेगा आपको किसमें, हेट्रोजेनस सोल्यूशन में। तो अब सोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते। सॉल्यूशन देखो दो पार्ट से मिलकर बनता है ये हमेशा सॉल्यूशन, एक होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन ये जब दो मिलेगा ना तभी आप उसको सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है, ये देखो वाटर में यदि आप NaCl डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, या शुगर जो भी डालो आप लोग। ठीक है, तो इसमें पहचानने का मतलब पहचानोगे कैसे आप लोग, सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, तो जिसका ज़्यादा अमाउंट में जिसका होगा, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट होगा उसमें, इस सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, वाटर का होता है। तो वाटर क्या करे, वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट हो जाएगा, और NaCl यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं विलेय हिंदी में। ठीक है, इसको बोलेंगे विलायक, ये वाला। ठीक है, और ये तो विलियन होता है। ठीक है, याद रखना, ये विलियन हो गया आपका।
तो ये जब सॉल्यूट इसमें जब डिसॉल्व करोगे, ठीक है, जब सॉल्यूट इसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो होमोजेनस हो जाएगा। यदि सॉल्यूट मतलब जो है यदि कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो हेट्रोजेनस सोल्यूशन, हेट्रोजेनस मिक्सर में चला जाएगा। तो यह यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फिर बता रहा हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्यूट कितना है, कितने अमाउंट में आप इसमें घोल रहे हो, ठीक है, इसको जानने के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले हैं, मतलब मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब होता है, ठीक है। मतलब आपको मान लो एक वाटर लिया या जैसे किया, ठीक है, मैं वाटर में जस्ट नॉर्मली ऐसे डाल दिया, कुछ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, कुछ डाल दिया, कितने एम एल में, 50 ml ऑफ वाटर में, 50 ml ऑफ वाटर में, ठीक है, ये वाला। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे जानेंगे, हमको थोड़ा ना पता है, हम तो एक स्मॉल पिंच या कुछ डाल दिए, तो इसको कैसे करेंगे अब, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मतलब टाइट्रेशन करने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं इसको जानने के लिए। और एक और मेथड होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, उसको छोड़ो, अभी छोटे हो गया, उसके बारे में नहीं समझ पाओगे, ठीक है, हायर स्टडी में पढ़ाऊँगा, हायर जब जाओगे तब पढ़ देखना उसको आप लोग। तो ये जस्ट नॉर्मल है, तो मतलब कितना सॉल्यूट इसमें घुला हुआ है, इसी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस करेंगे, उसी को सॉल्यूशन में आ जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। हम होमोजेनस मिक्सचर हो गया ये वाला, ठीक है। अब होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूशन तो पढ़ ही लिए आप लोग, ठीक है। तो एक इसका कैसे सेपरेट कर सकते हो, यदि मान लो सॉल्यूशन किसको बोल सकते हो आप लोग, मतलब आप किसी फिजिकल मेथड के द्वारा आप इसको यदि सेपरेट कर ले रहे हो, जैसे कि NaCl होगा या वाटर जैसे कि है किसी बीकर में हो या जैसे भी हो, ठीक है, तो आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन का डेफिनेशन है इसमें, ठीक है। तो इस NaCl को जैसे आप इवापोरेशन किए थे ना, आप लोग इवापोरेशन का प्रोसेस बताया था, तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर को 100 डिग्री पे करोगे तो ये निकल जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा NaCl। तभी तो देखना वाटर साइकिल में कभी भी जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कुछ होगा, जहाँ पे समुद्री एरिया में ज़्यादा नमक का ढेर पूरा लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस की वजह से लगता है, ठीक है। वहाँ नेचुरली इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको इवापोरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखते हो आप लोग, एलॉय का, ठीक है, वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर में ही आता है। एलॉय नाम सुने होंगे आप लोग, एलॉयस, ठीक है, ये वाला, मतलब इसमें उसमें तो सोल्यूशन डाल रहे, तो इसमें क्या होता है, मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल या जैसा भी मेटल्स कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यही होता है इसमें कि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से या जैसे भी, जैसे कि आपका ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज कैसे बनता है इसमें, ठीक है, जब कॉपर प्लस टीन को मिलाओगे आप लोग, टीन को मिलाओगे, ठीक है, कॉपर और टीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनता है आपका। यस, एक ब्रॉस होता है, ठीक है। तो ब्रॉस कब बनता है, जब कॉपर और जिंक मिलता है तब, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, इसका एलॉय बनता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल, यदि इसको 2 मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। तो ये दोनों क्या है, एलॉय का एग्जांपल है, ओके। मतलब इसको आप नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से या इवापोरेशन, डिस्टिलेशन या व्हाटएवर, ओके, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया एलॉय आपका, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर ही है। जब एक में मिल जाएगा ना तो समझ में नहीं आता कौन क्या चीज़ है, कॉपर क्या है, कितना परसेंट टीन का मिला, ये तो परसेंटेज मिलाते हैं अलग से, कितना परसेंट मिलाते हैं उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसा भी हो। तो इसमें देखो, इसमें इसका मान लो 70% है इसका, ठीक है, तो ये 30% इसमें जिंक मिला रहता है, तो ब्रास बनाने के लिए, ठीक है। ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों अलग अलग है। ब्रॉन्ज मेटल जो बोलते हैं ना, इसका बनता है, ब्रास का नहीं बनता। ब्रॉन्ज मेटल सुने कि ये वाला, तो इसी में ये तीन ये सब मिलाते हैं ज़्यादातर थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।